युद्ध है उन विधर्मियों के साथ जो सनातन को मिटा देना चाहते हैं, और वो हमें मिटाते जाएं, वो हमारे मंदिर तोड़ दे, हमारी बहन बेटियों को समाप्त कर दे, उनके मान सम्मान को छीन ले। और जिसने वक्फ बोर्ड को मजबूत किया वो भी केंद्र सरकार थी, और आज हम जिनसे आशा कर रहे हैं वो भी केंद्र सरकार ही है। अंग्रेजों के शासन में भी अनाथ थे, हम मुसलमानों के भी शासन में अनाथ थे, और हम तो आजादी के बाद भी अनाथ थे। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ कथावाचक परम पूज्य शांति दूत धर्म रत्न श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हैं। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, पूरे देश में क्रांति फैली हुई है और उसी से जुड़े आज हम सवाल कर रहे हैं महाराज जी से। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दुनिया आपको जानती है शांति दूत देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के नाम से। आप दुनिया भर में आप एज अ कथावाचक जाने जाते हैं, लेकिन अचानक से क्रांति दूत बनना क्यों आपको पड़ रहा है? और अगर हम बोले तो देश में जिस तरीके की क्रांति आ रही है, जिस तरीके क्रांति का ज्वाला फूट रहा है, लोगों में क्रांति आ रही, खासतौर से हिंदुओं में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से पूरे सनातनियों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जब जब शांति आई है उसका माध्यम क्रांति ही बना है। बिना युद्ध के बुद्ध समझ में नहीं आते, और जब युद्ध होता है तो बुद्ध समझ में आ जाते हैं। हर क्रांति के बाद शांति आती है, क्योंकि रावण ने क्या कर रखा था? क्रांति जी, अशांति थी, चारों तरफ अशांति थी, अशांति थी, अशांति थी। तब राम जी प्रकट हुए, और राम जी ने प्रकट होके भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, फिर उनको लगा कि इस गलत दिशा में जाने वाली क्रांति को युद्ध से समाप्त किया जाए, देन शांति लाई जाए। और उसके बाद में राम राज काहू नहीं व्यापा। कब? जब राम रावण का युद्ध हुआ तब। तो यहां पर युद्ध है उन विधर्मियों के साथ जो सनातन को मिटा देना चाहते हैं, और जो सनातन को मिटा देना चाहते हैं उनके अगेंस्ट ऑलवेज हम शांति दूत बन के बैठे रहें, और वो हमें मिटाते जाएं, वो हमारे मंदिर तोड़ दे, हमारी बहन बेटियों को समाप्त कर दे, उनके मान सम्मान को छीन ले, और वो हमारे देश पर धीरे धीरे कब्जा करते चले जाएं, सनातन को मिटाते हुए आगे बढ़ें, वो मंदिर तोड़ दें, वो मूर्तियां तोड़ दें, वो हमारे बहन बेटियों के मान सम्मान को छीन ले, और उसके बाद भी हम शांति दूत बन के बैठे रहें। तो हमको नहीं लगता है कि वो शांति दूत हैं, हमको लगता है वो जो लोग इतना सहने के बाद भी शांत बैठे वो कायर हैं जी, और मैं कायर नहीं हूं। इसलिए एक प्रयास है कि हमें शांति दूत भी बनना है, लेकिन संकट जब धर्म पे आ जाए, संकट जब देश पे आ जाए, संकट जब हमारे बहन बेटियों के मान सम्मान पे आ जाए, तो क्रांति की आवश्यकता है। और वो अभी जन जागृति के माध्यम से क्रांति आ रही है और सही दिशा में जा रही है। आई एम सो हैप्पी। महाराज जी, 27 जनवरी एक बहुत अहम तारीख है। मतलब अगर हम प्रयागराज की बात करें, पूरी दुनिया की नज़र प्रयागराज के महाकुंभ पर है, और जैसा कि मेरी रिसर्च बताती है कि आप प्रयागराज के महाकुंभ में सनातन धर्म बोर्ड के गठन को लेकर एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, और आपको देश के हिंदुओं का बहुत साथ मिलने वाला है, इसकी सबको पूरी उम्मीद है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो देश के कथाकथित हिंदू हैं, या फिर कह लीजिए काफी सारे दल हैं जो डेफिनेटली इसका विरोध करने वाले, तो इस पे आपका क्या टेक? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक निवेदन ये करूंगा, जिन सनातनियों ने हिंदू मां की गोद में अपना बचपन बिताया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो क्या नाम है जुडिशरी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी हो, जिनका बचपन हिंदू मां की गोद में बीता है, उनके आंचल में बीता है, उनको एनी हाउ सनातन परंपराओं को बचाने के लिए, सनातन बोर्ड को बनाने के लिए, और मंदिरों की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए उन्हें 27 जनवरी को अपना समर्थन सनातन धर्म संसद में देना ही चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैं एक आशा कर रहा हूं, और अभी 16 नवंबर को जब एक आयोजन हुआ था इसी धर्म संसद का दिल्ली में, तो एक बहुत बड़ा समर्थन लोगों का हमको मिला, हिंदुओं का मिला, और कुंभ में उससे ज्यादा का मिलेगा। अच्छा महाराज जी, जो विरोध कर रहे हैं खासतौर से जो दल है, और जो मैंने कहा कि कथाकथित हिंदू हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? नहीं, मैं ये कहूंगा, आप पार्टी में हैं, आप पॉलिटिक्स है, आपकी पॉलिटिक्स है, आप पॉलिटिशियन हो, आपको जो करना है करो जी, लेकिन सनातन हित सर्वोपरि होना चाहिए। और जो लोग सनातन हित को सर्वोपरि नहीं रखते,
और सिर्फ कुर्सी को सर्वोपरि रखते हैं, मुझे लगता नहीं कि वो अपनी माँ का कर्ज उतार भी पाएंगे। मुझे नहीं लगता वो सनातन का कर्ज उतार पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो इस धरती माता का कर्ज उतार पाएंगे। वो अपने उन पूर्वजों का कर्ज नहीं उतार सकते जिन पूर्वजों ने अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका के हमें आजादी दी है। ये उनका कर्ज उतार नहीं पाएंगे, जो इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। हमें तुम्हारी कुर्सी नहीं चाहिए, हमें एमएलए एमपी नहीं बनना है, राइट। हमें हमारा मंदिर सुरक्षित चाहिए, हमें हमारे संस्कार सुरक्षित चाहिए, हमें हमारी न्यू जनरेशन सुरक्षित चाहिए, और ये राइट है हमारा। दिस इज माय फंडामेंटल राइट। महाराज जी, पार्टीज की अगर हम बात करें और जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, तो आप काफी समय से इस पे जत्न कर रहे हैं कि सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो जाए, और आपके नेतृत्व में काफी सारे सम्मेलन भी इससे जुड़े हो चुके हैं। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार आप में इसकी सहायता करेगी? देखिए, जिसने वक्फ बोर्ड बनाया था वो भी केंद्र सरकार थी, और जिसने वक्फ बोर्ड को मजबूत किया वो भी केंद्र सरकार थी, और आज हम जिनसे आशा कर रहे हैं वो भी केंद्र सरकार ही है। तो जो राइट्स हमारे मुस्लिम भाइयों को मिल सकते वो हमें क्यों नहीं मिल सकते? रही बात अकेले देवकीनंदन के करने से कुछ नहीं होगा, इसमें अनेकानेक धर्माचार्य इन्वॉल्व हैं, इसमें अनेकानेक संगठन इन्वॉल्व हैं, और पूरे देश में मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा इस बात को कह रहे हैं, धर्माचार्य इसको कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड वाकई होना चाहिए। अगर ये सरकारें हमारे भगवान की संपत्ति को बेच रही हैं, ये सरकारें हमारे भगवान की संपत्तियों का दुरुपयोग कर रही हैं, जैसे 500 करोड़ पर ईयर सरकार तिरुपति बालाजी से लेती है, और ऐसे कितने मंदिर हैं जिनका पैसा सरकारों को जाता है, और वो सरकारें उस पैसे का राइट यूज, मतलब अगर मैं कहूं मेरे विकास के लिए क्या किया, मेरे सनातनी बच्चों के लिए क्या किया, एक चीज बता दीजिए। अगर आपको, आप पत्रकार जगत में हैं, आप हमको बताइए, उन्होंने 2-4 गुरुकुलम बनाए क्या? उन्होंने 2-4 गौशालाएं बनाई क्या सरकारों ने? क्या ऐसा काम किया? उन्होंने वेद विद्यालय बनाए क्या? उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे हमारा परंपरा आगे बढ़े? हमारी जो पुरातन परंपराएं, हजारों करोड़ साल पुरानी हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को मुगलों ने भी ध्वस्त किया, और उन्हीं परंपराओं को आजादी के बाद हिंदू सरकारें भी ध्वस्त करें, तो फिर कैसे मान ले कि ये बदले हुए अंग्रेज नहीं है? हमारी अगर सरकारें नहीं है, हमारी पक्ष की हैं, तो ये सरकारों को प्रूफ करना होगा। सरकारें इस बात को कहे कि नहीं, हम बना के दे रहे हैं आपको सनातन, और ये सरकार ऐसी है जिसे हम आशा कर सकते हैं। सनातन बोर्ड की आशा मोदी जी और योगी जी से, हमें साजिश हम कर सकते हैं जी, और किसी से हम कर भी नहीं पाएंगे आगे। और इस आशा के साथ हम ये बार बार, अभी पहला आयोजन हमने फरवरी में किया, फिर जून में किया, फिर नवंबर में किया, और रिसेंटली तुरंत 27 जनवरी को करने जा रहे हैं। एक आयोजन करने में बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है, प्रयास करने पड़ते हैं, संत महात्माओं के समय लेने पड़ते हैं, और ये इजी नहीं है। बिल्कुल, एक साल के अंदर 4 आयोजन हुए, और वो चारों आयोजन सिर्फ सनातन को मजबूत करने के लिए हो रहे हैं, सनातन बोर्ड के लिए हो रहे हैं। अगर अभी भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम तो ये समझेंगे कि हम अंग्रेजों के शासन में भी अनाथ थे, हम मुसलमानों के भी शासन में अनाथ थे, और हम तो आजादी के बाद भी अनाथ थे। हमारी न तब सुनी जाती थी, न अब सुनी जाएगी। लेकिन इस सरकार से हम आशा करते हैं कि हमारी सुनी जाएगी, और 27 जनवरी के बाद हमको आशा है कि इस पर एक नई पहल होगी। अच्छा, अभी आपने अंग्रेजों का नाम लिया, और अंग्रेजों की हमेशा कूटनीति रहती थी डिवाइड एंड रूल, और अगर हम बात करते हैं आपकी, यानी कि देवकीनंदन महाराज जी की, जो कि आप संघर्ष कर रहे हैं सनातन धर्म बोर्ड के गठन के लिए, तो काफी दूसरे, खासतौर से दूसरे समुदाय के लोगों का ये मानना है कि आप लोगों के बीच फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने अंग्रेजों का नाम लिया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये लोगों का मानना सही है, या फिर वो गलत सोच रहे हैं? मैं फूट डलवा रहा हूँ जिन में, मतलब अगर आप सनातन धर्म बोर्ड लेकर आ रहे हैं, क्या, जैसे कि मैं किसी समुदाय का नाम लेना चाहता, समझ गया, तो जिस समय वक्फ बोर्ड बनाया गया था, क्या उन लोगों ने फूट नहीं डाली थी? उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। जब क्रिश्चियनों के चर्चों को संभालने के लिए जो संस्थाएं बनी हैं, जब वो बनी थी, क्या वो समाज में फूट नहीं डली थी? मतलब तो ये, या तो वो भी फूट डली थी, तो उनके अगेंस्ट आप आवाज उठाओ, और अगर उनके अगेंस्ट आप नहीं उठा रहे, क्योंकि आपका सनातन वक्फ बोर्ड बन गया, इसलिए आप चुप रहे। किसी का क्रिश्चियनों के लिए एक संस्था बन गई, वो चुप रहे। लेकिन जब हिंदू अपने लिए अधिकार की मांग करेगा, जब हम अपनी मांग करेंगे कि नहीं हमें सनातन बोर्ड चाहिए, तो आपको लगेगा हम डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। वाह, अच्छी बात है। इस देश में बहुसंख्यक हम है,
और शोषण भी हमारा हो रहा है। क्यों करोगे शोषण हमारा भाई? नो, शोषण नहीं होना चाहिए बहुसंख्यकों का। और ये अकेला देश ऐसा है जहां बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों के साथ में प्यार से रहते हैं। और कितने बहुसंख्यक मैं आपको बता दूं जो ये कहते हैं बड़ा डर लगता है लड़ाई दंगे से। तो जब आज वो अल्पसंख्यक हैं तो आपको इतना डर लग रहा है, और कल वो उनकी आबादी देख लो, जब वो बहुसंख्यक हो जाएंगे तब क्या होगा? फिर डर नहीं लगेगा, फिर वो आपको गोद में खिलाएंगे, क्या करेंगे बताओ? तो मेरा अभिप्राय यह है कि हम सनातन बोर्ड अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हम किसी में फूट डालने की बात नहीं कर रहे हैं। फूट डालने की तो वो बात कर रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम से अलग अलग हमें जातिवादियों में बांटते हैं। जी, जातिवाद हमें बांट देते हैं कि ये फलानी जाति का, ये ढिमकी जाति का, ये फलानी, लेकिन नहीं दिखता कि वो जो मुस्लिम और हिंदू करते हैं वो नहीं दिखते। वो बांटना नहीं है। मौलवियों को इसी दिल्ली में सैलरी दी जा रही है 10 साल से। जी जी, दी जा रही है, ये बांटना नहीं है। इसे क्या कहेंगे? बड़े बड़े हिंदू जिन्होंने हिंदू मां का दूध पिया, वो टोपी पहन पहन के उनके यहां जाके माथा टेकते हैं। ये बांटना नहीं है। हिंदुओं के यहां जाने में, हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड पे बोलने में शर्म आ रही है उनको, जो मुसलमानों के यहां जाके टोपी पहन लेते हैं। महाराज जी, आपने दो बात कही कि एक तो आप बांटना नहीं चाह रहे, दूसरा आप कह रहे हैं कि जो लड़ाइयां हुई हैं पहले भी हुई हैं। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? मेन इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जो मेरी दृष्टिकोण में आया है कि हिंदू बहुत सह लेता है जी, और हिंदू ज्यादा लॉन्ग नहीं चाहता कि वो फाइटिंग करे, और शांति प्रिय है। हम लोग तो पाठ भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का, हम तो सबकी प्रार्थना करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जितना हमने सहा है उतना ही हमारा शोषण हुआ है। और ये शोषण इसलिए हुआ है क्योंकि हम अपने शोषण के अगेंस्ट बोलना ही नहीं चाहते जी। बांग्लादेश में अभी क्या हुआ? चलो रिसेंटली बात करते। बांग्लादेश में क्या हुआ? हिंदुओं पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? हाँ, खासतौर से देश के हिंदुओं पे फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? वहीं गाजा पट्टी पे युद्ध हुआ और हमारे सदन भारत में जय फिलिस्तीन के नारे लगे। तो वो कितने एकजुट हैं और हम कितने बटे हुए हैं। देखिए, यहीं पर महाराज जी मुझे लगता है कि फिर वही सवाल दोहराया जाता है, वो जो हमने कहा था ना, शांति दूत से आप क्रांति दूत क्यों बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं कहीं ये जवाब मुझे मिल रहा है कि जिस तरीके के रेवोल्यूशन की जरूरत है हिंदुस्तान में, वो रेवोल्यूशन आप लेके आ रहे हैं। क्योंकि बात हो रही थी मुसलमानों की और वक्फ बोर्ड की, तो महाराज जी वक्फ बोर्ड ने देश में कई जगहों पर अपनी जमीन होने का दावा किया है। अच्छा, कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी का मसला अगर, या फिर कह सकते हैं फैसला अगर हिंदुओं के पक्ष में आता है, तो उसके बाद क्या ये सिलसिला थमेगा? जिस तरीके से हम सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से आपका संगठन इतना संघर्ष कर रहा है कि बोर्ड बने, इसका गठन हो, तो आगे क्या, उसके आगे क्या? अभी तो ज्ञानवापी, मथुरा, संबल, ये आप देख ही रहे हैं कि कितनी सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं निकल निकल के। आप कल्पना करो, संबल में जो चीजें देखने को मिल रही हैं, कितने कितने पुरातन चीजें मट्टी के नीचे दबा दी गई जी। उसी संबल में जिंदा हिंदुओं को जला दिया गया जी। और उस समय भी सरकारें हिंदुओं की थी। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तानियों की सरकार थी उन दिनों में। उन दिनों में भी हिंदुओं की सरकारें थी और हिंदुओं की सरकारों में हिंदू ही जलाए गए और जूं तक नहीं रहेंगी किसी के। ये क्या है? ये हिंदुओं का दमन है, ये हिंदुओं का शोषण है, और ये हिंदुओं पर अत्याचार जो होते हैं वो किसी को नहीं दिखते हैं। और हमको लगता है कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार भी हिंदू ही है। हिंदू शायद सनातन परंपरा को सुरक्षित करना नहीं चाहते जी। और ये हम सब के लिए दुख की बात है। और हमें इस दुख से ऊपर उभरना होगा तभी जब हम एकजुट होंगे, एक साथ होंगे और एक साथ एक स्वर में आवाज उठाएंगे। महाराज जी, संभल की अभी आपने बात करी, वहां पे हिंसा भड़की, पूरे देश का जो ध्यान था उस तरफ आकर्षित किया उसने, लोगों को पता चला कि क्या हो रहा है। क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर जामा मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर था? क्योंकि देखिए अभी भी सर्वेक्षण जारी है। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि ये जो नोटिस था या जांच के लिए जो ऑर्डर था,
ये जांच का ऑर्डर जो था ये किसी गवर्नमेंट के थ्रू नहीं था जी, ये किसी नेता के थ्रू नहीं था, ये कोर्ट के थ्रू था। और अगर कोर्ट के थ्रू अगर कोई ऑर्डर है और वहां आप जांच करने कोई सरकारी एजेंसियां जा रही हैं, जी, उन सरकारी एजेंसियों को रोकने का अधिकार किसको है? क्यों? और अगर मेरी और आपकी कोई लड़ाई है, किसी विषय को लेकर है, मेरी और आपकी आपस में बन नहीं रही है, तो हम लोग कोर्ट के ही माध्यम से तो न्याय करवाएंगे। कोर्ट है किस लिए? या तो कोर्ट हटा दो भाई, ये कह दो कि हम तो कोर्ट मोर्ट मानते ही नहीं, हमारे सब किसकी जरूरत नहीं, हटाओ। कोर्ट है ही इसलिए कि जब दो व्यक्तियों में आपस में विवाद हो तो उसे कोर्ट का ऑर्डर मिले, वहां न्याय मिले उसे। हिंदुओं ने हमेशा से संविधान का रास्ता अपनाया है, हिंदुओं ने हमेशा से शांति का रास्ता अपनाया है, हिंदुओं ने हमेशा भाईचारे के रास्ते को अपनाया है, और अलग लोगों ने पत्थर का रास्ता अपनाया है। अलग लोगों ने जो रास्ते संविधान नहीं पता था, उन रास्तों पे चल के उन्होंने कश्मीर में पंडित मारे, बहन बेटियों की इज्जत उतारी है, संभल में भी जिंदा हिंदू जलाए गए हैं। अभी भी जब कोर्ट की बातें होती हैं, मंदिर जब बन जाता है तो मंदिर बनने के बाद भी लोग कहते हैं कि हम मंदिर तोड़ देंगे, आज तुम बना लो, आज तुम मंदिर बना लो, कल हम तोड़ देंगे। और अभी भी संभल में जब ऑर्डर होता है कोर्ट का, जब वहां एजेंसियां जाती हैं तो वहां पर भीड़ इकट्ठी होती है, लोग बुलाए जाते हैं, स्पेशल फोन कर करके लोग बुलाए जाते हैं, लाउड स्पीकर पे अनाउंस कर करके, और फिर वहां पत्थरबाजी, और पुरुषों की तो छोड़ो, महिलाएं पत्थरबाजी कर रही हैं। तो आप ये कौन से संविधान को मानते हैं आप? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो आपके अनुकूल होगा उसे आप मानेंगे, जो आपके प्रतिकूल होगा उसे आप नहीं मानेंगे। तो जब आप कोर्ट को नहीं मानेंगे तो संविधान को कैसे मानेंगे? कहां गया था संविधान? कश्मीर में। कहां गया था संविधान? संभल में। कहां गया था संविधान जो है बांग्लादेश में? कहां चला गया? तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान तभी तक सुरक्षित है जब तक बहुसंख्या में हिंदू है। जिस जगह पर बहुसंख्या में हिंदू नहीं है वहां ना संविधान है ना कोई विधान है, वहां पर तो सिर्फ एक ही विधान है कि जो हम कहेंगे वही होगा। और ये हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में यही हुआ। हमारे सामने अभी जीती जागता मिसाल है वो। और अगर हम हिंदू इससे नहीं जगे तो फिर जो होगा सो देखें। अच्छा, अगर हम संभल से वापस ज्ञानवापी परिसर की बात करें, जहाँ पे मुस्लिम पक्ष का मस्जिद है और मस्जिद के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर है, दावा ये किया जाता है कि मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था मंदिर को तोड़कर। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी मस्जिदें आपको ऐसी मिल जाएंगी, उन विचारों पे पूरा काठकमंडल भी नहीं था मस्जिद बनाने के लिए। अब वो या तो उस समय बहुत बड़े मूर्ख थे, वो लोग, वो मूर्ख थे, ना समझते, या ये समझते थे कि शायद अब हिंदुस्तान में हिंदुओं की कभी बात नहीं बनेगी, ये लोग वापस लौट के नहीं आएंगे। आई डोंट नो कि उनके माइंड में क्या रहा। उन्होंने कई जगह पर तो मस्जिदें ऐसी बना दी कि नीचे नीचे सारे पिलर रहे वही, पूरा मंदिर रहा, ऊपर गुम्मत ठोक के कह दिया कि मस्जिद है। आज भी उन मंदिर जगहों पे आप जाओगे तो दूर से ही देखने के बाद अंधा आदमी हाथ लगा के बता सकता है कि मस्जिद की दीवार नहीं है। तो जहां इतना बड़ा अन्याय का दर्शन होता हो और न्याय मांगता हुआ हिंदू देखता हो, और उसके बावजूद भी लोग हिंदुओं को कहें कि ये थोड़ा सा जाग रहे हैं, हमारे जगने से तकलीफ हो रही है, हम जग रहे हैं, ये तकलीफ इस समय देश में हो रही है। वो हमें काट रहे थे, उससे तकलीफ नहीं थी। वो हमें काट रहे थे, वो हमें जला रहे थे, बहन बेटियों को जबरदस्ती खींच के ले जा रहे, उससे तकलीफ नहीं थी किसी को। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, हिंदू समझ रहा है, हिंदू अपने आप को बचाना चाहता है, अपने मंदिर बचाना चाहता है, बहन बेटियां बचाना चाहता है, अपने घर मकान बचाना चाहता है, अपना धर्म बचाना चाहता है, पूजा पद्धति बचाना चाहता है। इससे तकलीफ हो रही है लोगों को, और यह तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो हिंदुओं को, सनातनियों को अपनी पूजा परंपरा में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। और हमारा तो काम है, हम तो हिंदू धर्माचार्य है भैया, हम तो सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम इसी नाम से हमें भोजन मिलता है, तो हम तो भैया सीधी सी बात है अपने धर्म को बचाने की बात करेंगे। हम किसी को मिटाने की बात तो नहीं करते, पर जो सनातन को मिटाने की बात करेगा तो याद रखे कि भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने जब शस्त्र फेंक दिए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया था। तो इस समय सनातन बोर्ड रूपी सुदर्शन चक्र संत महात्मा धर्माचार्यों ने उठा रखा है। अगर पितामह भीष्म अपने आप सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर भैया चक्र तो उठेगा और सनातन बोर्ड बनेगा, हिंदू परंपरा बचेगी। इसीलिए तो हम कहते भैया हिंदू जागो, आगे बढ़ो,
अपने धर्म को बचाओ, अपनी बहन बेटियों को बचाओ। अभी थोड़ी देर पहले आपने बांग्लादेश का नाम लिया, और बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है वो दुनिया को पता है, और किस तरीके से हो रहा है यही पता है, क्योंकि अभी सनातन धर्म बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आपका संगठन इस बारे में क्या कदम उठा रहा है? देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ वो पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा। क्योंकि ये अत्याचार हिंदुओं पे था इसलिए कोई नहीं बोला, और ये बहुत दुखद था। हमारे सनातन न्यास फाउंडेशन ने यूएन को लेटर लिखा है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि क्या जब इस विश्व में हिंदू मरेगा तो यूएन को नहीं दिखेगा? जी, क्यों नहीं दिखेगा? यूएन पूरे विश्व के लिए बना है ना। आप हमारे लिए आंखों पे पट्टी नहीं बांध सकते, आप यूएन हमारे लिए गांधारी नहीं बन सकता। अगर यूएन ईमानदारी से जस्टिस करना चाहता है तो उसे जितना गाजा पट्टी का मुसलमान दिखता है, जितना अन्य कहीं का क्रिश्चियन दिखता है, उतनी ईमानदारी से बांग्लादेश का हिंदू भी दिखना चाहिए। अगर यूएन को बांग्लादेश में हिंदू का दर्द नहीं दिखता है, इसका मतलब है यूएन स्वार्थी है, सेल्फिश है। और उस सेल्फिश एक बॉडी से हम कोई आशा नहीं रख सकते। आपको खड़े होकर बोलना चाहिए बांग्लादेश में गलत हुआ है, और आप न्याय करना चाहते हो हिंदुओं के साथ, बांग्लादेश में जस्टिस करना चाहते हो, अगर तुम में थोड़ी सी भी है, अगर थोड़ा भी जानते हो न्याय के विषय में, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक अलग से हिंदू राष्ट्र बना के देना चाहिए और कहना चाहिए अब आप सुरक्षित रहेंगे, आप यहां रहिए, और जब तक आप सुरक्षित नहीं रहते तब तक यूएन उसकी देख रेख करेगा। ये करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। महाराज जी, जैसा आपने कहा कि यूएन भी ध्यान नहीं दे रहा, देश के राजनेता भी ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? यहाँ एक और चीज सोचनी चाहिए, बांग्लादेश के ऊपर कोई राजनेता भी नहीं बोला। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर यूएन नहीं बोल रहा, देश का राजनेता नहीं बोल रहा, लेकिन सबको पता है वहां पे क्या हो रहा है, तो क्या कारण क्या है इसका, क्या लगता है आपको? हाँ, यही कारण होगा शायद। हिंदुओं का दर्द नहीं है। हिंदू मरे तो मरने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हिंदू बहन बेटियों की इज्जत नहीं है, और हम लोग शायद उसके प्रति उतने सीरियस नहीं है जितना हमको होना चाहिए। आज अगर मुझे याद है इसी देश में गौ के मांस के चक्कर में एक कोई मुस्लिम भाई के साथ कुछ किया था किसी ने जी, पूरा देश खड़ा हो गया था उसके साथ, सदन में नारे लग रहे थे उस व्यक्ति के, सदन में जी, एक व्यक्ति, सिर्फ एक, वो भी जायज था नाजायज था, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जानबूझ के आप चींटी भी मारे, निरपराधी चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, हमारे धर्म में उसके लिए भी पाप है। लेकिन एक व्यक्ति के लिए पूरी सदन चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन वहां बांग्लादेश में इतनी बहन बेटियों को सड़क पे खींचा गया, पानी में डुबाया गया, घरों से खींचा गया, बच्चों को मार दिया गया, बूढ़े को जला दिया गया, मंदिर तोड़ दिए गए, प्रतिमाएं तोड़ दी गई, मंदिरों में आग लगा दी गई। इतना बड़ा तांडव बांग्लादेश में हुआ और यहां किसी को नहीं फर्क पड़ा। एक पार्टी के व्यक्ति कोई नहीं बोले। क्यों? क्या मेरा दर्द नहीं है? इससे पता चलता है कि हिंदू कल भी अनाथ था, हिंदू आज भी अनाथ है, और शायद अनाथ कहलाने के लायक कल बचे भी ना। और ये मेरा दर्द है अंदर से। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा दर्द है जी। कि मेरे दर्द को कौन समझेगा, मेरी आने वाली पीढ़ी को कौन समझेगा, मेरे आने वाली पीढ़ी में संस्कृति पहुंचाने का काम कौन करेगा। जब आप लोग अपना आज जो कुर्सियों पे बैठे हैं, जितने भी सांसद, जितने भी एमएलए, जितने भी मंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री, जितने भी लोग हैं, जज हैं, वकील हैं और ऑफिसर्स हैं, प्रशासन में हैं, अगर आप आज हमारी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो कल कौन बचाएगा इनको? किसके पास जाके रोएंगे? हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बनवाएंगे क्या सनातन बोर्ड? हम लोग पाकिस्तान के जुडिशरी के पास जाएंगे क्या कि हमारे लिए सनातन बोर्ड दे दो? हर चीज पे इस देश में कसाब को न्याय मिल सकता है जी, लेकिन कृष्ण को न्याय नहीं मिलेगा। कृष्ण के लिए हमसे कहा जाएगा वेट एंड वॉच, और कसाब से रात के 2 बजे भी कहेंगे प्लीज आज तो पाकिस्तानी जी जाओ, आओ। और उसके बाद हम हिंदुओं पे क्या बीतती होगी? हमारी फीलिंग्स नहीं है, हमारे दिल में भावनाएं नहीं है क्या? मूर्ख समझे हमको, गांधारी समझ रहे कि हमको कुछ दिखता नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप उनको कुछ, हम ये कहते उनके साथ न्याय करो, करना चाहिए, ये आपका राइट है।
लेकिन हमें क्यों आप अन्याय से भटका रहे हो? हमें भी तो न्याय दे दो, ये देश हमारा है। अधिकांश हिंदू टैक्स भरते इस देश में। इस देश का सबसे पहला राइट अगर किसी को है देश में, तो वो हिंदुओं का राइट है सबसे पहले। और हिंदुओं को ही न्याय नहीं मिलेगा, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। हमारे कृष्ण आज भटक रहे हैं कि हमारे मंदिर पे शीघ्रतम सुनवाई की जाए, ये भटक रहे ना। और कसाब को वहां बाकायदा बिरयानी खिलाई गई, बाकायदा मेहमानदारी की गई, बाकायदा उनको तुम्हें कितने वकील खड़े हो गए थे कसाब के लिए। कौन थे वो वकील? पाकिस्तान से आए थे क्या? पाकिस्तान से। आज बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु के लिए एक वकील नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु जो जेल में बंद है, उसके लिए एक वकील नहीं मिल रहा है। कसाब के लिए इसी देश में तमाम वकील खड़े हो गए थे, और आई एम सॉरी टू से उनमें से कई हिंदू थे, और मैं तो कहूंगा मोस्टली हिंदू ही थे जी। मुझे एक शेर याद आ रहा है जी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो हमें लूटने वाले वो लोग हैं जो इस कुर्सी के लिए अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति सबको दांव पे लगा रहे हैं। हमें वो लूटने वाले लोग हैं। हमें डर उनसे है, हमें खतरा उनसे है। कसाब के साथ खड़े होने वाले लोग कृष्ण के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? मेरा प्रश्न है। हम कोई गलत चीज तो हम नहीं कह रहे कि मुसलमान भाइयों की मस्जिद हमको दे दो, पर मथुरा कृष्ण का है ये तुम नहीं जानते? कौन नहीं जानता कि मथुरा कृष्ण का है? तुम हिंदू हो, तुम भारत में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुमने एलएलबी की है, तुमने बहुत बड़े बड़े किताबें पढ़ी हैं, तुमने रामायण नहीं पढ़ी, भागवत नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, आपको नहीं पता कृष्ण कहां थे? ये हमें बताना पड़ेगा। और नहीं जानते तो हमारे पास आओ जी। तो जिस देश में कसाब को न्याय जल्दी मिलता हो, कृष्ण को न मिलता हो, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है हमारे देश का। फिर भी हम तो कभी कभी तो दिल में ये बात आ जाती है कि जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, विषैले नाग बन बैठे हैं हमें को काट खाने को। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नाग का काम करते हैं, लेकिन आशा करते हैं हम मोदी जी से और योगी जी से कि ये हमें सनातन बोर्ड बनवा कर देंगे, और ये सनातन बोर्ड अगर बना के देंगे तो हमारी मंदिर परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे गुरुकुलम परंपराएं कुछ आगे हम लोग बढ़ाकर इस चीज को और भी अपने देश को सुदृढ़ करने का प्रयास कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी जगह होनी चाहिए या एक राष्ट्र बनना चाहिए जहाँ पर हिंदुओं को जगह मिले। अगर हम अपने ही देश की बात करें, जेनजी की बात करें, जो नई जनरेशन अभी आ रही है, वो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। क्या आपको लगता है इस माहौल के अंदर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना मतलब मुमकिन हो पाएगा? और क्या इस तरीके का कोई कानून संसद में पास हो पाएगा? हमको एक बात बताइए, जो लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं वो हिंदू धर्म की बुराई क्यों करते हैं? नहीं मतलब वो बात करते हैं इक्वालिटी। नहीं, हम बात कर रहे हैं, हम नहीं कोई इक्वालिटी की बात नहीं करते। वो इक्वालिटी की बात करके सनातन को गाली देते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप इक्वलिटी की बात करें, आप बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष बने रहिए, पर धर्मनिरपेक्ष बन के धर्म का इसका शब्द क्या हुआ? धर्म निरपेक्ष जी। हम किसी धर्म के पक्ष में नहीं है, यही हुआ जी। तो जब आप धर्म के पक्ष में नहीं है तो आप किसके पक्ष में? अधर्म के पक्ष में। आपका धर्म क्या है? सनातन आप जानते भी हो। जिसके पक्ष में आप नहीं हो, जिसके पक्ष में आप नहीं हो, क्या उस धर्म को आप जानते हो? आपका धर्म कहता है झूठ मत बोलो, तो क्या आप इस पक्ष में हो कि आप झूठ बोलो? आपका धर्म ये कहता है अपने माता पिता का सम्मान करो, सनातन ये कहता है। क्या तुम इस पक्ष में हो कि तुम माँ बाप का अपमान करो? तुम्हारा धर्म ये कहता है कि अपने चरित्र को डेवलप करो। वो तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ना कि कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, अंग्रेजी में भी कहते हैं। तो क्या आप इस पक्ष में हो कि आप अपने कैरेक्टर को दूषित करो? आपका धर्म ये कहता है कि जुआ मत खेलो, आप इस पक्ष में जुआ खेलो। आपका धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है आप जो है मदिरा मत पियो, मांस मत खाओ, पराये लोगों से बुरा व्यवहार मत करो। तो आप ये सब करना चाहते हो? आप कह कैसे ब्याह पे रहे हो कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं? आपका धर्म आपको मानव बनाता है, सनातन धर्म आपको मानव बनाता है, और जो मनुष्य सनातन धर्म को जान लेगा उससे किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रॉब्लम ही उनसे है जो धर्मनिरपेक्ष बनते हैं, और धर्मनिरपेक्ष नास्तिक होते हैं। नास्तिक बन भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नास्तिक बन के सबसे पहले गाली दोगे सनातन को। आप दे के दिखाओ ना मुस्लिम धर्म को गाली, आप दे के दिखाओ ना क्रिश्चियन धर्म को गाली, चीर के रख देंगे वो आपको।
आपके नास्तिक होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नास्तिक होकर जब कहते हो कि राम नहीं है, राम काल्पनिक है, तब हमें प्रॉब्लम होती है। तुम क्यों, तुम्हारा पूरा खानदान नास्तिक हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जबरदस्ती थोड़ी तुम्हारे गले में हम लोग घंटी बांध देंगे और कंठी बांध देंगे, जबरदस्ती थोड़ी तुम्हारे मुंह में हम गंगा जल डाल देंगे। तुम्हें अगर नहीं मानना है धर्म को, मत मानो, इट्स योर विश, इट्स योर चॉइस। बट आप हमारे धर्म को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलिए, फिर आप नास्तिक नहीं, तब आप नीच हैं। जब आप मेरे धर्म को गाली देंगे, जब आप मेरे रामकृष्ण को उल्टा सीधा बोलेंगे, तब आप नास्तिक नहीं, तब आप नीच हैं। और समाज में नीच व्यक्ति दूषित हो जाता है। नीच मतलब मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, नीच माने जो नीचे उतर जाए अपने स्टैंडर्ड से, अपने स्तर से जो नीचे उतर जाए वो नीच है। तो नीच कौन है? जो धर्म को गालियां दे, दूसरे के, किसी देवी देवता को गाली दे, किसी को उल्टा सीधा बोले, तो वो जो व्यक्ति है वो नास्तिक नहीं है, वो कुछ और है। तो इससे जुड़ा कानून आ सकता है, आपको लगता है कि संसद में अगर नहीं ये मुद्दा उठाया जाए तो? नहीं, पहले तो सनातन बोर्ड बन जाए। तो सनातन बोर्ड बनते ही आधा तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जितने भी मंदिर हैं वहां से हम व्यवस्थाएं देखेंगे, हमारे धर्माचार्य। और दूसरा, बचा कुचा जो धर्म हिंदू राष्ट्र है उसके बाद पूरा कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बन सकता है और बना देना भी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तभी ये इस देश में रहे, हिंदू राष्ट्र के बनने से इस देश में रह रहे सभी नागरिक सुरक्षित भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू किसी का दमन नहीं करता है जी, हिंदू किसी को मारता नहीं है, हिंदू किसी से छीनता नहीं है, हिंदू किसी के घर में डाका नहीं डालता है। हिंदू सिर्फ सबको कहता है तुम भी जियो और हमको भी जीने दो। लेकिन वहीं अगर हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ और दूसरा राष्ट्र हो गया, तो फिर आप बांग्लादेश देख लो, आप अफगानिस्तान देख लो, आप पाकिस्तान देख लो, आप कश्मीर देख लो, आप संभल देख लो, जहां वो बहुसंख्या में वहां अपनी हालत देख लो। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र होने से ही सभी सुरक्षित होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अच्छा, हिंदुओं की अगर हम बात करें तो महाराज जी, एक स्टेटमेंट जो कुछ लोगों को कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकती है, वो ये है कि आपने कहा था हिंदुओं को भी 4 से 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। ठीक है, ये आपने कहा। उसके बाद सवाल ये उठता है कि 4-5 बच्चे पैदा करने के साथ साथ इसका असर जनसंख्या पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और साथ के साथ अगर मान लीजिए वो पैदा करते हैं तो उनका खर्चा कौन उठाएगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा, ये भी एक सवाल उठता है। तुम्हें सारे खर्चे हिंदुओं पे ही क्यों दिखते हैं, या किसी भी पत्रकार को सारे खर्चे हिंदुओं में ही दिखते हैं? अब हमने तो कह दिया 4 पैदा करो, तो इसमें तकलीफ नजर आ गई, और किसी के 4 बीवी हैं और 40 बच्चे हैं, उनमें किसी को तकलीफ नहीं हो रही। पहले तो बात मुझे ये बताइए, ये कौन सी योजना है कि हिंदुओं से कहोगे तुम एक पत्नी और एक बच्चा, और दूसरे को कहोगे कि तुम 4 पत्नी, और हमको कहा कि एक पत्नी 2 बच्चा, यही कहते हैं ना, बच्चे 2 या 6, नहीं पूरी सुनो हमारी बात। हमसे कहा गया एक पत्नी 2 बच्चा जी, और दूसरे से कहा बोले चच्चा तेरे होने चाहिए 40 बच्चा। ये क्या मतलब है? हम तो कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या, अगर आपको बता दूं इस जानकारी के लिए, जनसंख्या नियंत्रण पे मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट पहल करे, इस पे पहल कर, ये करे कि सभी के एक पत्नी 2 बच्चे होने चाहिए। करो ना कंट्री की सोच, आप करो, चिंता करो। ना हिंदुओं से कहेंगे बच्चा 2 ही अच्छा, ये क्या है? जिस दिन हिंदू कम हो गया इस देश में, संख्या कम आ गई, आप विश्वास मानिएगा ये हिंदू राष्ट्र तो छोड़ ही दीजिए, भारत नहीं बचे, ये भारत नहीं बचेगा, ये पाकिस्तान का एक हिस्सा हो जाएगा, और पाकिस्तान या इसका हिस्सा हो जाएगा, ये बात की बात है। और हमने सबने सुना है गजवा हिंद, आप लोग देखो, सुनने के बाद, देखने के बाद, हमने तो कुछ ऐसी लोग भी पकड़े गए केरल में जी, जो ऐसा सब योजना कर रहे हैं, लोग बना रहे हैं, और ये देखने के बाद भी अगर हम मौन हैं तो भैया फिर हिंदुओं का कुछ नहीं हो सकता और देश का भी कुछ नहीं हो सकता। हम तो सीधी सीधी, और अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 हैं। रही बात आपने कहा खर्चा कौन उठाएगा, जो 40 का खर्चा उठा रहे वो 4 का भी उठाएंगे। 40 का खर्चा उठाने वालों से पूछो तुम क्यों उठा रहे हो, क्या तब ये राष्ट्र का खर्चा नहीं है? जी, टैक्स भरे व्यापारी है और सारा उठा के ले जाए बीमारी, ये बात ठीक नहीं चलेगी। सबसे पहला अधिकार हिंदुओं का है, तो हिंदुओं को सबसे पहले राइट्स मिलने चाहिए। तो मुझे लगता है हिंदुओं के 4 बच्चे होंगे तो उनकी 1-1 बीवी होगी, 2-2 बच्चे होंगे तो 4 दूनी, हाँ, तो ये सब बढ़िया सेटअप होगा। तो हर सनातनी को चाहिए, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए तब तक सब, मेरा निवेदन है, मेरा खुद का निवेदन है, सबके 4-4 बच्चे हों। और रही बात देगा कौन,
जिसने तुम्हें भेजा है उसने तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारे लिए भोजन भेज दिया था। सरकारें नहीं देती, बड़ी सरकार ने सब नियुक्त कर रखा है, तो सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। महाराज जी, एक और बात, ये सवाल ये है कि देश का हिंदू तो शायद आप कह रहे हैं कि वो शायद उस एग्रेशन के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया भर के जो हिंदू हैं, आप देखेंगे जब भी बाहर इंटरनेशनल कोई सम्मेलन होता है तो वहाँ बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है और वो बहुत ज़्यादा हिंदुत्व की बात करते हैं। क्या ये लहर देश में लाई जा सकती है? देखिए, ये लहर हिंदुस्तान में है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि नहीं है जी। हम जहां जहां जाते हो, अभी मैं राजस्थान में एक जगह पर गया था, बीहड़ में गया था, एक गांव में गया था, कुछ नहीं था, टेंट वेंट कोई ढंग का। इसके बावजूद भी लोग सड़क पर बैठे, कम से कम 30 से 40 हजार आदमी, गांव देहात का व्यक्ति, और वो सब चाहता है कि हिंदू सनातन बोर्ड बने और हिंदुओं की सुरक्षा हो और ये व्यवस्थाएं हो। किस लिए चाहता है? क्योंकि वो त्रस्त आ चुका है इन लोगों से, त्रस्त आ चुका है आज की जो हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, जो हमारे सांस्कृतिक व्यवस्थाएं बिगाड़ रहे हैं, हमारे मंदिरों को छीन रहे हैं, हमारे मंदिरों में शोषण हो रहा है, उन सब चीजों से त्रस्त आ चुका है आज का हिंदू। जो सच्चा हिंदू है, जो वाकई दिल से जानता है हिंदुत्व क्या है, वो त्रस्त है और वो दिल से चाहता है। मैं कनाडा जाता हूं, वहां के लोगों में, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कनाडा में क्या हुआ, धर्म हो तो अंति में आप सबसे कहना चाहता हूं, आप लोग सीख लीजिए एक बात, जो धर्म की हत्या करेगा धर्म उसकी हत्या कर देगा। कौन था कनाडा का प्रधानमंत्री, क्या नाम था उसका? जस्टिन ट्रूडो था ना। अब देख लो उसकी हालत। उसकी सरकार में हिंदू मंदिर में आक्रमण हुए। अब जस्टिन ट्रूडो, कंडीशन जानते हो क्या है उसकी? न घर का है न घाट का है। वो स्थिति बन गई। क्यों? आप अगर धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे और धर्म आपको छोड़ दे, ये इम्पॉसिबल है। और सनातन धर्म तो स्पेशली, क्योंकि सनातन किसी को छेड़ता नहीं, और उसे कोई छेड़े तो सियावर रामचंद्र की जय। होने में देर हो सकती है, 3 दिन, 3 महीने, 3 हफ्ते, 3 साल, इससे ज्यादा नहीं, सिलटा देता है। और अभी देख लेना, जो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं आपकी भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन आप देखना आने वाले समय में उनके साथ क्या क्या होता है। कौन करेगा? वो ऊपर नीली छतरी वाला। हमारे यहां कहते हैं, परमात्मा की चाकी चलती बहुत धीरे धीरे है, पर पीसती बहुत बारीक है। ऐसा पीसती है कि 54 साल का भी कहता है कि अभी युवा नेता है। राइट। और भगवान मौका नहीं देता है, चकाचक। क्यों? आप सनातन का दमन करोगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। आप सनातन को लेके चलोगे, और आज देख लीजिए जो लोग सनातन को लेके चल रहे हैं, आज उनकी वाहवाही हो रही है। आज के पॉडकास्ट में हमें महाराज जी से हमारे सवालों के जवाब मिले, और आपके जहन में जो सवाल उठे होंगे या फिर आपके दिमाग में जो सवाल उठते होंगे उसके जवाब काफी हद तक आपको मिल गए होंगे।